बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रात में कोरोना वायरस से मुत्तल्लिक़ खिताब में कई बड़े ऐलानात किए। पीएम ने 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया। बच्चों को 3 जनवरी यानी नए साल की आमद से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। माहिरीन का मानना है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी तालीम को बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने देखभाल और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए एहतियाती खुराक का भी ऐलान किया। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को एहतियाती डोज लगनी शुरू हो जाएगी। पीएम ने इस मौके पर कहा कि हमें कोरोना को लेकर लापरवाही हरगिज नहीं बरतनी है, मुहतात रहने की जरूरत है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया है। और कांग्रेस लीडर और केरल के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के जरिए किए गए बूस्टर डोज के ऐलान को सही कदम करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मरकजी हुकूमत ने बूस्टर डोज की मेरी तजवीज को कबूल कर लिया है। ये एक दुरुस्त कदम है। हिफाजती टीकों और बूस्टर्स को मुल्क के अवाम तक पहुंचना जरूरी है। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरात के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की रात फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्करों के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया था। इसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के संगीन बीमारी में मुब्तला बुजुर्ग अफराद को भी डॉक्टरों के मशवरे पर एहतियाती खुराक देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी विनीत झा। विनीत, कल जिस तरह से पीएम ने ऐलानात किए हैं, खास तौर पर बूस्टर डोज को लेकर, बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर, बेहद अच्छा कदम इसको माना जा रहा है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बूस्टर डोज को लेकर के, या हम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शब्द का प्रयोग किया प्रिवेंटिव डोज को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, एक बड़ी बात यहां पर यह है। हम साफ तौर पर यहां पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फरवरी के मिड में एक एक्सपर्ट का जो ग्रुप है उनका यह कहना है कि फरवरी के मिड में ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका प्रकोप जो है वो काफी बढ़ सकता है। तो ऐसे में इस तरह का जो फैसला लिया गया है, और हम देख सकते हैं कि न सिर्फ बुजुर्गों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी इस तरह की डोज देने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसा एज होता है, या तो वो फिर स्कूल से पास आउट होते हैं और कॉलेज में जाने की तैयारी में रहते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें इस तरह की डोज जो है वो दी जा रही है। तो एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि न सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सीनियर सिटीजन को जिनको कोमॉर्बिडिटी है, इसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की डोज देने की बात आ रही है। एक और बड़ी बात जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से जेडिला ने जो डीएनए में वैक्सीन बनाने की बात की है कि जो वायरस है उस पर उसके प्रोटीन पर, उसके स्पाइक्स पर अटैक करेगा, तो जिस तरह से विश्व में यह पहली बार में ऐसा हुआ है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत ने हासिल की है। इसके साथ ही साथ जब हमने अब देखा कि एक यह भी बात आ रही थी कि अगर हम बूस्टर डोज लगाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले हमने अपने जो मौजूदा लोग हैं उन्हें वो डोज दे दिया है, तो हम ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 61% ऐसे लोग हैं देश में जो एलिजिबल लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुका है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। इसके साथ ही साथ देश में 1 करोड़ 141 करोड़ में जो वैक्सीन का डोज जो है वो लग चुका है। तो काफी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट में कर दिया गया है। कम से कम सिंगल डोज जो है वो भी बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया गया है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि बूस्टर डोज में की जो बात है वो यहाँ पर आ रही है। तो साफ तौर पर सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो कोशिश है कि सभी को पहली प्राथमिकता यह दी गई कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को या फिर पुलिसकर्मियों को इस तरह की डोज दिए गए। उसके बाद हमने देखा सीनियर सिटीजन को दिया गया, उसके बाद फिर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिया गया। जब हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं डोज की, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चों को लेकर खास कंसर्न दिखाई जा रही थी और ये भी हम देख रहे थे कि 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ये डोज देने की बात की गई है,
एक तो यह कि यहां पर भी बच्चों की उम्र को लेकर खासा ध्यान रखा गया है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, कंसर्न नजर आ रहे थे। थर्ड वेव की जब भी बात आ रही थी, बच्चों की बात आ रही थी, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की खबर। हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये उनके लिए राहत की खबर तो निश्चित तौर पे ही है कि उन्हें वैक्सीनेट करवा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन उनका हो जाएगा, बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनकी शिक्षा से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें रुकावट न हो, इसके लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो साफ तौर पर मैं इस फैसले से न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है और इस फैसले को लेते हुए समय न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है बल्कि उनके भविष्य को भी ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल विनीत, और इस ताल्लुक से लगातार जो भी रद्द-ए-अमल रिएक्शंस रहेंगे उनसे भी हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 422 मामलात अब तक दर्ज किए गए हैं। मरकज की ज़ेर इंतजाम समेत कुल 17 रियासतों में ये तादाद रिकॉर्ड की गई है। ओमिक्रॉन से लड़कर 130 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मुख्तलिफ एहतियाती इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। कई रियासतों में रात के कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। उसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल आवरी के लिए अवाम से भी लगातार अपील की जा रही है। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के 6,987 नए मामला दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 162 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है, जबकि 7,091 लोग सेहतयाब हुए। मुल्क भर में फिलहाल 76,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कुल 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों के अलावा तिब्बी माहिरीन ने मास्क और समाजी फासला व दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की अवाम से अपील की है। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए असरात के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। इंतहाई नागुज़ेर हालात में अवाम को बाहर निकलने की इजाज़त है। यूपी हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू के अहकामात के बाद पुलिस अमला सड़कों पर मुतहर्रिक हो गया है ताकि रात के औकात में बाहर निकलने से अवाम को रोका जा सके। यूपी में फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कानपुर के हालात का जायजा लिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का कई राज्यों में ऐलान हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू आज से शुरू हुआ है। जिस तरह से देख सकते हैं पुलिस तैनात कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए आने वाले लोगों से और जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस काम से निकले। इसमें नाइट कर्फ्यू का लोगों को मास्क के लिए भी अपील की जा रही है कि वो मास्क लगा कर निकलें और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज़